मूर्तयः मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम हरिओम हरिओम हरिओम। आ रहा है, चालू हुआ। विवेक चूड़ामणि इस महान ग्रंथ का हम लोगों ने स्वाध्याय किया लगभग 1.5 साल हो गया और आज पूर्ण 19 महीना आज पूरा हो रहा है। अच्छा हाँ, तो आज इसकी पूर्णा होती है। 572 नंबर श्लोक देखिए। बंधं च मोक्षं च मृषैव मूढ़ा बुद्धेर्गुणं वस्तुनि कल्पयन्ति दृगावृतिं मेघकृतां यथा रवौ यतो द्वयासं गचिदेतदक्षरम् बंधन और मोक्ष दोनों मूढ़ा मृषैव कल्पयन्ति। मृषा माने मिथ्या ही, मूढ़ लोग वस्तुनि माने आत्मा में कल्पना करते हैं। पूर्व श्लोक में भी
इस बात पर जोर दिया कि ब्रह्म में कोई आवरण नहीं होती, क्योंकि आवरण करने वाला कोई वस्तु दूसरा है ही नहीं। ये कल का परसों का पाठ था, उसी को दृढ़ कर रहे हैं। बुद्धेः गुणम, ये जो बंधन और मोक्ष हैं, ये मिथ्या बुद्धि के मिथ्या गुण हैं, माने मिथ्या प्रतीत होने वाली चीज है। बुद्धि के धर्म है बंधन और मोक्ष। जैसे रज्जु में जो सर्प हैं वो भयंकर विषैला हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो भयंकर विष कहाँ पर हैं? सर्प में, और सर्प भी नहीं है, मिथ्या है। ऐसे ही बुद्धि जो है बंध और मुक्त हैं, बद्ध मुक्त हैं, माने बुद्धि अज्ञान से आवृत है और बुद्धि अज्ञान से मुक्त हुए। बुद्धि के गुण को जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, बुद्धि को अपना स्वरूप मानने वाले झूठ मूठ ही आत्मा में आरोप कर देते हैं। जैसे मेघ कृतांग दृगाभृतिम, मेघ ने नेत्रों को ढाका, आँखों को आवृत किया, लेकिन मूढ़ क्या समझते हैं कि सूर्य ढक गया बादलों से, यथा रवौ मूढ़ा कल्पयन्ति तथा। अच्छा, यहाँ तो मूढ़ता प्रतीत होता है, सही है कि बादल सूर्य को ढक नहीं सकता, लेकिन आत्मा में बंधन और मोक्ष की प्रतीति हम क्यों झूठ माने? यतः अद्वय, क्योंकि आत्मा क्या है? अद्वय है, दूसरा है नहीं। असंग, किसी भी चीज के साथ उसका संबंध नहीं है। हाँ, चित मात्र, ये चित स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, इसलिए उसमें आवरण कहाँ से आएगा? एतदक्षरम, ये अक्षर अविनाशी अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा असंग है, उसमें बंधन मोक्ष वास्तविक नहीं हो सकता। अच्छा, एकम, हाँ, चिदेकम अक्षरम, वो भी बढ़िया है। तो इस प्रकार से आवरण के कारण सारा झंझट, आवरण हटाने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति, और अंतिम में ले जा कर के कहते हैं कि आवरण कभी था ही नहीं। कैसी? प्रारब्ध, हाँ, ऐसा ही है। प्रारब्ध भी पहले स्वीकार किया, फिर मना किया। अस्तीति प्रत्ययो यश्च, यश्च नास्तीति वस्तुनि, बुद्धिरेव गुणावेतौ, न तु नित्यस्य वस्तुना। अस्ति इति प्रत्ययः
ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, ऐसा जो प्रत्यय माने प्रतीति ज्ञान, ये ज्ञान बुद्धिरेव, बुद्धि का ही, अंतकरण का ही एक गुण है, माने परिणाम है, धर्म है। यश्च नास्तीति वस्तुनि, और ऐसा जो प्रतीति है कि नहीं, ऐसा कोई अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप आत्मा नहीं है, देह आदि ही है। तो ये नास्ति ऐसा जो प्रत्यय है आत्म वस्तु के विषय में, या किसी भी वस्तु विषय में, खास करके यहाँ पर आत्म वस्तु की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों अस्ति प्रत्यय और नास्ति प्रत्यय दोनों जो है बुद्धि का धर्म है। एतौ गुणौ बुद्धिरेव न तो नित्यस्य वस्तु न, नित्य वस्तु ब्रह्म का ये धर्म नहीं है। न अस्ति ज्ञान ब्रह्म का धर्म है, न नास्ति ज्ञान। ब्रह्म जो है वो नित्य ज्ञान स्वरूप है, कोई प्रत्यय उसके विषय में, हाँ, उसके विषय में जो प्रत्यय हैं वो प्रत्यय से वो किसी को जानता है ऐसा नहीं। तो नित्य वस्तु के साथ उसका संबंध नहीं है। तो सारे जो बुद्धि के धर्म हैं विकल्प हैं। किसी ठूंठ को देख करके, स्थानों को देख करके मंद अंधकार में लोग विकल्प करने लगे। कोई कह रहे हैं कि ये जो है कोई लुटेरा वहाँ पर खड़ा है, जाएंगे तो लूट लेगा, चौराहा। कोई कहता है कि नहीं, राजपुरुषः, पुलिस छुपा बैठा है चोर को पकड़ने के लिए। कोई कहता है कि भाई वहाँ पर भूत है। ऐसा नाना प्रकार के विकल्पनाएं हैं। उन विकल्पों का कोई स्पर्श उस असली वस्तु के साथ होता है? नहीं होता है। बल्कि जो ये जान रहा है कि ये स्थाणु है, उसका भी स्पर्श उसके साथ में, वो सब के सब व्यक्तियों की बुद्धि में है ना। तो ऐसे ही बुद्धि के गुण को जैसे वस्तु में आरोप किया जाता है, जबकि उसके साथ वस्तु लिप्त नहीं होता, ऐसे ही आत्मा के विषय में अस्ति नास्ति नाना प्रकार के प्रत्यय लोग करते रहते हैं। आत्मा तो अपने एक अद्वितीय स्वरूप में सदा विद्यमान है। अस्तित्व हम लोग मानते हैं, जो अस्तित्व हम लोग मानते हैं, हाँ, माने अस्ति प्रत्यय और अस्तित्व एक चीज है। ये पुस्तक है, ये अस्तित्व पुस्तक के स्वरूपांतर्गत है, और है ऐसा जो ज्ञान है वो कहाँ है? तो अलग हो गया ना। तो अस्तित्व माने सद वस्तु, उसका स्वरूपभूत जो सत्ता है वो तो स्वरूप है, लेकिन सद विषयक जो वृत्ति है उसके विकल्प का स्पर्श उस वस्तु में, हाँ, बस यही मुख्य है। अभी जैसे बादल ने सूर्य को ढका, हम बोल दिए, असल में आँखों को ढका। बादल की जरूरत नहीं है, एक अंगुली बहुत है। अरे भाई सूर्य ढक गया, थोड़े से हाथ दिखा दिया एक अंगुली रख दिया तो बोले सूर्य ढक गया। अरे भाई सूर्य कहाँ से ढकेगा? आपने अपने आँखों को ढका। तो ऐसे ही बुद्धि के आवरण को आत्मा में आरोप किया जाता है। अतस्तौ मायया क्लिप्तौ बन्धमोक्षौ न चात्मनिः
निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवद्ये निरञ्जने अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत् कल्पना कुतः। निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवद्ये निरञ्जने अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत् कल्पना कुतः। अतः इसलिए चूंकि वस्तु में बुद्धि के विकल्पों का वस्तु स्वरूप में कोई स्पर्श नहीं है, इसलिए तौ वो जो दोनों है कौन बंध मोक्षौ माया कृप्तौ माया से ही कृप्त माने संकृप्त हैं कल्पित हैं। न च आत्मनि आत्मा में वस्तुतः बंध मोक्षो नास्त नस्त। क्यों? आत्मा का जो स्वरूप है देखो निष्कल है, कला माने अवयवादि से रहित, निष्क्रिय है क्रिया रहित है, शांत है, सब प्रकार के दुखों से विकारों से रहित, निरवध्य हैं। ये सब आत्मनि सप्तमी विभक्ति है ना, इसलिए उसका विशेषण होने से सब में सप्तमी का एक वचन। निरवध्य आत्मनि क्लिप्त माया क्लिप्त निरवध्य आत्मा। निरवध्य माने अवध्य माने क्या? बट निरवध्य है, द्यकार है ना, द तथा द निरवध्य। निरवध्य क्या चीज है? अनवध्य बोलते हैं ना बांग्लाया, अनवध्य अनवध्य माने क्या? नहीं नहीं, अवध्य माने दोष, निरवध्य माने निर्दोष, बढ़िया। अनिंद्य बोल सकते हैं। हाँ, अनिंद्य भी बोल सकते, ठीक है। तो निरवध्य माने दोष रहित, निरंजने निरंजन है, अंजन माने अविद्या, काजल मलिनता नहीं है, अद्वितीय है। ऐसा जो परम तत्व आत्मा है, जो कि व्योमवत है, आकाश जैसा है, उतः कल्पना कुतः, उसमें बंध मोक्ष की कल्पना कहाँ से होगा? ठीक है ना? बांधे और किधर खोले? हाँ सही बात है, आकाश को कैसे बांधे कैसे खोले ये बढ़िया बताया आपने। बांधे खोले किधर से? किससे बांधे? बांधना खोलना आकाश में संभव है। इसलिए बोला बुद्धि, बुद्धि बंधन दे रहे बुद्धि कल्पना ही है। इसका समर्थन अपने पूर्व आचार्य से कर रहे हैं, अपने परम गुरु गौड़पादाचार्य जी के मांडविक कारिका से उदाहरण दे रहे हैं। बड़ा प्रसिद्ध कारिका है। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न
मुमुक्षुर्न वै मुक्ता इत्येषा परमार्थता। न निरोधः, देखो कोई निरोध बोलते हैं प्रलय को, किसी वस्तु का, संसार का प्रलय होता है फिर उत्पत्ति होती है, या संसार का क्या निरंतर कुछ ना कुछ पैदा होता रहता है और विनाश होता है। लेकिन पूरे कारिका में यही दिखाया, हम लोग तो पढ़ेंगे कारिका, कि उनका बाद का प्रसिद्ध नाम है अजातिवाद। जाति माने जन्मना, जन्म लेना, जाति जिसकी है कार्य। अजाति मीन्स जन्म हुआ नहीं कभी, अजाति। हाँ, अजातिवाद माने देयर इज नो ओरिजिनेशन। किसी भी चीज की उत्पत्ति हुई नहीं, और आगे का विचार क्या करना है, उसकी स्थिति नाश पे क्या विचार? ठीक है ना। अब उस क्यों नहीं हुई, घट को उत्पन्न होते हुए देख रहे हैं, वो सारा सुंदर विचार आएगा कि बताओ कि घट का जन्म जो मान रहे हो, तो जिन कारणों से हुआ उन कारणों में घट पहले से था कि नहीं था। सत घट का जन्म हुआ कि असत घट का जन्म हुआ। वही सत्कार्यवाद असत कार्यवाद में ऐसा फंसाएंगे तो आप जो है विवश होकर के कहना पड़ेगा, अगर पहले से ही घट हैं तब तो जन्म लेने का कोई मतलब नहीं है। अभिजात नहीं, नया शब्द कहाँ गढ़ रहे हो, अजाति बोलो, अजाति, अजातिवाद। यदि पहले से ही हैं तो जन्म लेने का तो कोई मतलब नहीं हुआ, और यदि पहले से नहीं है असत, तो भगवान भी उसको जन्म नहीं दे सकता। असत का कभी सत होना संभव नहीं है। ये सब विस्तार से विचार करके बताएंगे। बोले महाराज दिखाई पड़ रहा है, बोले ये ही जो है माया है, जो नहीं होता है और दिखता है उसी का नाम मायावाद है। तो अजातिवाद, ठीक है ना। विवर्तवाद से भी थोड़ा, विवर्तवाद तो कुछ माने माइक कुछ हुआ ऐसा कहते हैं ना। विवर्तवाद में माया से, अविद्या से बोलते हैं कि रजताकारेण और रजत ज्ञानाकारेण च परिणमते, सांप और सर्प ज्ञान दोनों बन गए। ये सब ऐसे सब नीचे वाले साधक को समझाने के लिए हैं। क्या है, असतो मायया जन्म तत्व तो नैव विद्यते। न तो असत वस्तु का वास्तविक जन्म हो सकता है, न माया से जन्म हो सकता है, और सत का भी न माया से जन्म हो सकता है न तो इसीलिए कोई जन्म हुआ ही नहीं कभी, ये उनका मत है। इसीलिए उसको चरम वेदांत मानते हैं। वही आ गया यहाँ पर, न निरोधः, प्रलय है नहीं, न चोत्पत्ति ही, और उत्पत्ति नहीं है, न बद्ध, कोई संसार में पड़ा हुआ, बंधन में पड़ा हुआ दुखी कोई प्राणी ही नहीं है, संसारी नहीं है। न साधक, कोई साधक नहीं है जो दुख से मुक्त होने की साधना कर रहा है। न मुमुक्षु,
कोई मुमुक्षु ही नहीं है बोलते हैं। बताओ हम लोग क्या है? न मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा वाले। तो जो मोक्ष की इच्छा वाले देख रहे हो ना, ये सब ऐसा ही है नहीं। जो साधक देख रहे हो है नहीं, जो बद्धम अनुभव हो रहा है ऐसे ही स्वप्न जैसा है। न मुमुक्षुर न वै मुक्त, और आज तक कोई मुक्त हुआ नहीं, बंधन ही नहीं है, मुमुक्षु ही नहीं है। इत्येषा परमार्थता, ये जो है महाराज पारमार्थिक स्वरूप है। ये वैतथ्य प्रकरण जो दूसरा है उसका 32 नंबर कारिका है। तो इसकी बहुत जगह पर इसका उदाहरण वेदांती आचार्यों ने दिया। इसका अर्थ है, देखिए ये सब हैं, उत्पत्ति भी है, निरोध भी है, बद्ध भी है, साधक भी है, मुमुक्षु है, मुक्त हैं, लेकिन सब हैं व्यवहारिक दृष्टि से। अज्ञान के भीतर बैठ कर के ये सब हैं, जगत भी हैं, बनाने वाले ईश्वर भी हैं। लेकिन जो विद्या की दृष्टि है, पारमार्थिक ज्ञान दृष्टि से, तो ये सब केवल एक अद्वितीय वस्तु ही है और कोई नहीं है। ये दोनों का घालमेल नहीं करना चाहिए। एक रस्सी देख रहा है, एक सर्प देख रहा है, दो अलग अलग स्टैंड पॉइंट है। ठीक है, जो रस्सी देख रहा है वो जब सुनेगा कि भाई वहाँ सांप है तो हंसेगा कि मूर्ख, वहाँ न सांप है न कुछ है। लेकिन जो सांप देख रहा है उसके लिए सांप सब सत्य है, सब कुछ है। तो इसलिए वेदांत समझने के लिए वेदांत में दो दृष्टि से बात होती है। जब आपको साधना और प्रक्रिया सारी बातें बतानी होती है, आपको अविद्या के भीतर आप हैं और आपको विद्या चाहिए, तो वहाँ पर सब ये प्रक्रिया स्वीकार्य हैं। लेकिन जिस क्षण ज्ञान हो जाएगा उस क्षण जो है पता लगेगा कि अद्वैतम परमार्थतः, एक अद्वितीय वस्तु है और कुछ नहीं है। ये गौड़पादाचार्य जी लिखते हैं, अनादि माया सुप्तो यदा जीवो प्रबुद्धते। अनादि माया से व्यक्ति सोया है और सो करके नाना प्रकार का स्वप्न देख रहा है, ये है वो है, नाना संसार के जाल में वो फंसा हुआ। लेकिन यदा जीव प्रबुद्धते, जिस समय उसका प्रबोध होता है, जगता है वो, तब क्या होता है? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। न तो कभी किसी का जन्म हुआ, न कभी कोई सोया। तीन काल में नहीं, हम सोए नहीं हैं, है ना। माने कभी अज्ञान निद्रा में हम पड़े ही, और न हमने कोई सपना देखा जगत का। केवल एक अद्वितीय हैं, यही बुद्धते। तो ये कई बार जो है माने साधक को समझने में थोड़ा सा, इसको ग्रैस्प करने में कठिनाई होती है। ऐसा लगता है कि वेदांत जो है बड़ा उलट पुलट जो है असंगत बात करता है। लेकिन दो अलग अलग स्टैंड पॉइंट है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। अज्ञानी की बात अज्ञान की दृष्टि से बात हो रही है कि ज्ञान की दृष्टि से बात हो रही है, ये ध्यान रखेंगे तो पूरा वेदांत लग जाएगा आपको, कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम, सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम, परमिदमति गुह्यं दर्शितं ते मयाद्य।
अपगत कलिदो दोषं काम निर्मुक्त बुद्धि स्वसुतवदस कृत्वां भावयित्वा मुमुक्षुम्। सकल निगम संपूर्ण, निगम माने वेद, चूड़ा, चूड़ा माने शिखा है ना, माने मस्तक के भी ऊपर का हिस्सा चूड़ा। जो माताएं चूड़ा बांधती है ना, छोटी छोटी बच्ची जो हैं सब बालों को ऊपर ले जा करके, क्या आजकल उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, जूड़ा जूड़ा जूड़ा। हाँ, वो चूड़ा बोलते हैं उसको ना ऐसे। और पुराने जमाने में शिखा भी रखते थे ना ऐसा, दक्षिण वाले जो ऐसा ऐसे मोटा मोटा, तो वही चूड़ा है, चूड़ा मणि बोलते हैं, उसी में मणि लगाते होंगे। तो निगम वेद का चूड़ा क्या है, वेद की भी शिखा वेदांत हैं। और वेदांत का जो स्वांत है, वेदांत का जो भीतरी सिद्धांत है उसका जो माने जो वास्तविक वेदांत का सिद्धांत है ना, सभी उपनिषदों का जो सार सिद्धांत है, ऐसा समझ लो। सार सिद्धांत क्या लिखा हिंदी में, हे वत्स, कली के दोष से नहीं पूरा मत पढ़ो, खाली उतना पढ़ो ना। सिद्धांत के सकल शास्त्रों का सार शिरोमणि। अच्छा ऐसा कर दिया, सार शिरोमणि। मणि कहाँ से लाए, चूड़ामणि चल रहा है न चूड़ा तो आया लेकिन स्वांत का क्या मतलब, वहीं थोड़ा खटका है, स्वांत किधर से लगाए तो स्वांत, ऐसे स्वांत शब्द जो है अंतकरण के लिए प्रयोग होता है। तो सकल निगम चूड़ा हो गया उपनिषद। उपनिषद का जो स्वांत सिद्धांत है, माने आंतर सिद्धांत है, बाहर से पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, जब आप उसका सार निकालेंगे। स्वांत सिद्धांत, सिद्धांत रूपम, सिद्धांत रूप परम, जो परम वस्तु हैं, अति गुह्यम इदम, अत्यंत गोपनीय है ना। राज विद्या राजगुह्यम, अत्यंत गोपनीय है ना। सर्वगुह्यतमं भूय, ऐसे अतिगुह्यम मया अद्य ते दर्शितम, मैंने आज तुम्हें दिखा दिया है। माने उपनिषदों के एकदम गहरे में जो मणि रखा था, सिद्धांत चमक रहा था, मैंने खोल के तुमको आज दिखा दिया। और जो है क्यों दिखाया, क्योंकि त्वां स्वसुतवद भावयित्वा, जैसे किसी का अपना बेटा होता है, पिता का बहुत प्यारा होता है, ऐसे ही मैंने अपना बेटा समझ करके, हाँ, स्वसुतवद त्वाम भावयित्वा,
हाँ, बोले ये देखो तुम्हारे ये संपत्ति सब रखा है है ना। अच्छा, क्यों दिखाया तुमको ससुतवत, क्यों ऐसा सोचा हमने? अपगत कलिदोषम, कलियुग के जो दोष होते हैं वो तुम्हारे में नहीं था, छलना कापट्य आदि। और काम निर्मुक्त बुद्धिम, और विषय भोग की आकांक्षा से तुम बिल्कुल रहित थे। अब ऐसा जो होगा उसके प्रति तो गुरु का कितना प्रेम होगा, वो तो होना ही है ना। कोई कामना नहीं, और कली के जो दोष है, राग द्वेष ईर्षा वगैरह सबसे रहित है। ऐसा त्वाम और मुमुक्षुम, तुम सचमुच मुक्त होना चाहते थे। ऐसे तुम्हें ससुतबद, अपने बेटा पुत्र जैसा सोच करके भावयित्वा, ये समस्त उपनिषदों के अति गुह्य सार सिद्धांत, ये जो परम तत्व है, असकृत दर्शितम, मैंने असकृत शब्द वहाँ ले जाना, दर्शितम के साथ बार बार तुम्हें दिखाया। क्या है वो अति गोपनीय परम तत्व उपनिषद का? कि तुम ब्रह्म हो, ब्रह्मात्मैक्य। इस प्रकार से गुरुजी ने शिष्य को जो है एक प्रकार से विदाई दे दिया। लो बेटा जाओ। हाँ, काम निर्मुक्त बुद्धि, लेकिन वहाँ प्रजहाति जदा का मन वो सिद्ध के लक्षण के रूप में बताए। यहाँ उस साधक के रूप में जब देखा कि केवल मुमुक्षु हो, है ना, उसके लिए। इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं प्रश्रयेण कृतानतिः सतेन समनुज्ञातो यजौ निर्मुक्तबन्धनः। श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं प्रश्रयेण कृतानतिः सतेन समनुज्ञातो यजौ निर्मुक्तबन्धनः। इस प्रकार से गुरु जी के वाक्य सुनकर के प्रश्रयेण कृत आनति, अत्यंत नम्रता के साथ उन्होंने आनति ही दंडवत प्रणाम किया होगा। आ शब्द से पता लग रहा है प्रणाम करके, आनति ही। दक्षिणा उक्षिणा देने का कोई सवाल ही नहीं है। चेला भी सन्यासी है ना क्या करे लेकिन वहाँ पहले ही बता दिया ना गुरु जी को, क्या क्या सब बताया था ना। हाँ लेकिन कृतानति ही। और फिर जो है तेन हाँ, तेन माने गुरुना, उस गुरु के द्वारा, स माने शिष्य, सम अनुज्ञात, सम्यक अनुज्ञा प्राप्त करके, निर्मुक्त बंधन यजौ, बंधन मुक्त होकर चल पड़े गए। गुरु जी ने कहा होगा जाओ विचरो, है ना, और ज्ञान बांटो। हमने आपको बांटा। हाँ, यजो निर्मुक्त बंधन। झूला उठाओ। झूला में क्या ले जाएंगे? हमारे जब कुंभ मेले में कैंप लगता था और जो लास्ट स्नान हो गया ना, तो
तो उस दिन स्वाध्याय में बस बाबा का पहला होगा कि भाई जो है क्या बोलते हैं कि सब हंस सब आए थे उड़ उड़ करके, अब जाओ ऐसा करके महात्माओं को बोलते थे। बोले बस अब सब जो है जहाँ से आए हो अब एक टेंट उखड़ने वाला है। फटाफट सब निकलते थे। जो ब्रह्म ज्ञान हो गया परंतु बुद्धि झोला में ही है, झोला उठा। झोला की बड़ी कीमत है, वो हो गया है। झोला की बड़ी कीमत है। हाँ, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरुजी ने आदेश किया अब चले लोग अभी झोला उठा करके चल दे तो कैसे होगा। वर्तमान तो चेले जो है ना, कितना जल्दी गुरुजी काहे रोक रहे हैं भाई। अच्छा चले गए, गुरुजी क्या कर रहे सुनो। गुरुरेव सदानंद सिंधौ निर्मग्न मानसः पावयन् वसुधां सर्वां विचचार निरन्तरः। गुरुरेव, और गुरु जी भी है ना, गुरु भी गुरु एवं ऐसा बात एवं है वो ज़्यादा अच्छा। हाँ, गुरु एवं, और गुरु एवं माने एवं होने से गुरु जी भी और एवं होने से गुरु। इस प्रकार जैसे इनको जैसे उपदेश दिया ऐसे सदानंद सिंधु, सदा आनंद सिंधु में निर्मग्न मानस, जिनका मन डूबा रहता है, ऐसे गुरु वसुधाम सर्वाम पावयन अथवा वसुधाम पावयन, पृथ्वी को पवित्र करते हुए, सर्वांग विचचार माने सर्वांग वसुधाम पावयन विचचार, यही अच्छा है। संपूर्ण वसुधा को पवित्र करते हुए विचरण किया, विचरण करते रहे निरंतर। अच्छा, निरंतर जो है उनके वहाँ निरंतर माने परिपूर्ण, हमारे निरंतरम निरंतरम होगा तो विचचार का विशेषण होगा, निरंतर विचरने लगे। और वहाँ पर इसे निरंतर पाठ पहले भी आया, वो गुरु के विशेषण के रूप में, माने जो व्यापक स्वरूप है, जिनके आनंद में कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसे। तो यहाँ पर गुरु जी विचरने लगे, लेकिन यहाँ शब्द जो है हमको थोड़ा दूसरा ऐसा संकेत मालूम पड़ रहा है। अब जैसे ये चले गए शिष्य, जो निर्मुक्त बंधन, अब ये शिष्य जो है गुरु हो गया। एवं गुरु सन। हाँ, अब तो शिष्य जो गुरु हुए ना, अब उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया ना, तो गुरु इस प्रकार सदा आनंद सिंधु में निर्मग्न मानस होकर वसुधा को पवित्र करते हुए ये विचरने लगे। गुरुजी ने कहा था जाओ, जाओ, गुरुजी ने कहा जाओ, तो विचरने लगे, गुरु बन के विचरने लगे ना। अब चेला बन के थोड़ा ही विचरेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है माने अब गुरु और शिष्य दोनों गुरु ही हैं, ठीक है ना। हमारे एक महात्मा की याद आ रही है। अच्छा, पहले पावयन वसुधाम, थोड़ा सा वसुधा को पवित्र करते हुए, ये जो ज्ञानी होते हैं ना भाई, ब्रह्म ज्ञानी,
उनके चरण स्पर्श से वसुधा पवित्र हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती। हाँ वही, कुलंग पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवेत सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। अपार संबित माने चैतन्य स्वरूप सुख समुद्र में जिनका चित्त विलीन हो गया, माने जिन्होंने अपने को अहम ब्रह्मास्मि के रूप में जान लिया, उस ब्रह्म में जिनका चित्त विलीन हुआ, उनका तो कुलम पवित्रम, पूरा कुल पवित्र हो जाता है, और जननी जन्म देने वाली माँ कृतार्थ हो जाती हैं, और वसुंधरा तेन पुण्यवती, वो पुण्यवती हो जाती है, वसुंधरा पवित्र हो जाती है। ऐसा महापुरुष जो हैं, तो ये ब्रह्म ज्ञान की कैसी महिमा है। बल्कि भागवत में तो भगवान यहाँ तक कह देते हैं कि मैं तो उस ज्ञानी के पीछे पीछे चलता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़ करके मेरे ऊपर गिरे और मैं पवित्र हो जाऊं। क्या भाव दिया। पूयेदं हृदयेणुहि, इतने महान वस्तु हैं ये। तो इस प्रकार से, हाँ, तो एक महात्मा जो हैं हमारे यहाँ, वो सुनाते थे, बड़े विरक्त महात्मा थे, त्यागमूर्ति जी और परम शरणानंद जी महाराज के, ये लोग सुनाते थे। उनके बड़े अंतरंग थे, बड़े विरक्त थे। तो उनके जब शरीर छूटा, क्या नाम, बड़ा विचित्र नाम है, तो हरिद्वार में शरीर छूटा, तो उनके शिष्य आए, उनके षोडशी में भंडारा वंडारा कुछ करना था, तो सुना रहे थे शिष्य। बोले कि इतने विरक्त थे, बोले हमारे मन में आया कि हमको जो है इतने दिन से इनसे लगा हूँ, कभी कोई मंत्र वंत्र कुछ दिया नहीं, मैंने शिष्य बनाया नहीं हमको। अभी शिष्य मैंने ऐसा मंत्र दे करके कुछ बनाते नहीं थे शिष्य। बोले कि गुरुजी आप कुछ कृपा करिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कहा कि भाई हमारे संप्रदाय में हम लोग शिष्य नहीं बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। अब बोले कि अब मैं घबरा गया, बोले शिष्य नहीं बनाते, गुरु बनाते। तो उस दिन तो चुप हो गया। दूसरे दिन फिर हिम्मत करके बोले गुरुजी कुछ नाम ही दे दीजिए। बोले भाई हमारे संप्रदाय में हम नाम नहीं देते, सीधे नाम ही देते हैं। ऐसे बात तो वेदांत के अनुकूल बात करते हैं। बोले जो दे रहे वो माने, जो सुना रहे वेदांत वो माने नाम ही दे रहे, नाम क्या देना है। ऐसा तो हमारे यहाँ जो है भाई, हमारे संप्रदाय में सब हम लोग गुरु बनाते हैं। यहाँ तक ग्रंथ जो है गुरु शिष्य संवाद के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया। अब आचार्य अपने शब्द से कह रहे ग्रंथकार कि ये मैंने मुमुक्षुओं को आसानी से समझ में आए, ऐसीलिए कल्पित गुरु शिष्य के संवाद के रूप में हमने ये प्रस्तुत किया। तो कल्पित का मतलब ये नहीं कि माने ये हवाई हैं, कभी भी कहीं पर भी गुरु और शिष्य का संवाद ऐसा ही होगा और हुआ है, ठीक है ना। इत्याचार्यस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणम् निरूपितं मुमुक्षूणाम्
मुमुक्षु दीर्घ है ना? हाँ, दीर्घ ही होगा, यहाँ ह्रस्व कैसा आ गया? निरूपितं मुमुक्षूणाम् सुखबोधोपपत्तये। हाँ, इति इस प्रकार माने पूरा विवेक चूड़ामणि ग्रंथ आचार्यस्य शिष्यस्य संवादेन, आचार्य और शिष्य का संवाद के रूप में आत्मलक्षणम निरूपितम, आत्मा का जो स्वरूप है उसका निरूपण किया। तो इनके संवाद के रूप में क्यों किया? मुमुक्षुणाम सुखबोध उपपत्तये। आख्यायिका जहाँ भी उपनिषदों में या जहाँ भी बोली जाती है वो थोड़ा सरस और सुकर कर देता है उस वस्तु को आसानी से ग्रहण योग्य। तो सुखबोध, सुखबोध माने अनायास से ही ये ज्ञान हो जाए, उसकी उपपत्ति के लिए माने उसके लाभ के लिए हमने इस प्रकार से ये जो आत्मा का स्वरूप निर्णय है, वेदांत का जो सार वस्तु है वो मैंने निर्णय किया। मुमुक्षु इसके द्वारा आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सुनते हैं कि बहुत लोग इसी से कृतार्थ हो जाते हैं, खाली विवेक चूड़ामणि का यहाँ कोई चीज़ छूटी है ऐसा लगता नहीं है। कई महात्मा पंचदशी में ही निष्ठा बना लेते हैं, उसी से कृतार्थ हो जाते हैं। और अलग ढंग से पूरा है। हाँ, इसकी अपने गूढ़ता जो है, हाँ ये टेक्निकलिटी कम माने जो वेदांत हाँ, ये ऐसा मालूम पड़ता है कि सामान्य जनों को कैसे ज़्यादा माने पहुंचाया जाए। और शुरू भी कैसे होता है, जैसे मान लीजिए गुरु जी प्रवचन कर रहे हैं, चलता चलता कोई साधक गया, कोई हाँ। प्रवचन सुना, फिर प्रश्न किया, फिर प्रश्न हुआ, फिर शुरू हुआ, हाँ, एकदम बहुत सरस ढंग से। इसलिए सुखबोध उपपत्तये। हितमिमम् उपदेशम् आद्रियन्, हितमिमम् उपदेशमाद्रि, कैसे होगा भैया? हितमिमम् उपदेशमाद्रियन्ताम् विहित निरस्त समस्त चित्त दोषः भव सुख विरताः प्रशांत चित्तः श्रुतिरसिका यतयो मुमुक्षवो ये। हितम इमम उपदेशम, हाँ, ये जो उपदेश है वो मंगल करने वाला हितकारी है। हितम हिततमम, जो वही हिततमम मन्यसे, ये सबसे किसी भी व्यक्ति का, मनुष्य का सबसे परम हित करने वाला ये जो उपदेश है, इसको आद्रियंताम, इसमें आदर बुद्धि रखे, माने इसका अनुशीलन करे। आद्रियंताम, और कौन?
विहित निरस्त समस्त चित्त दोषाः। विहित वेद विहित शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिकादि उपासनादि कर्मों से जिन्होंने समस्त चित्त दोष को निरस्त किया, समस्त चित्त दोष को समाप्त किया, और भव सुख विरताः, संसार के सुख से जो वैराग्य प्राप्त हुए हैं, वो जिनको नहीं चाहिए, मन हट गया वहाँ से, और प्रशांत चित्ताः माने वही विवेक वैराग्य षट सब साम दम आदि श्रुति रसिका, और श्रुति में जिनका रस है, श्रुति के श्रवण में है ना, सत्संग में वेदांत में जो रसिक हैं, ऐसा यतयः जो यत्नशील साधक है, मुमुक्षवः जो मोक्षार्थी हैं, वे उनके लिए ये उपदेश है विशेष। क्योंकि जो भोगेच्छु हैं उनको ये अच्छा लगेगा ही नहीं, लेकिन जो मुमुक्षु है वो ज़रूर इन उपदेशों को, जो मुक्त होना चाहता है उनके लिए अत्यंत हितकर ये उपदेश है, इसको जरूर आदर करिए। संसाराध्वनिताप भानु किरण प्रोद्भूत दाह व्यथा खिन्नानां जलकांक्षया मरुभुवि भ्रान्त्या परे भ्राम्यताम् अत्यासन्न सुधां बुधिं सुखकरं ब्रह्माद्वयं दर्शय तेषा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी अंतिम श्लोक है ना 581। इसका सरल भाव ये है कि जो प्यासे हैं, संसार के ताप से संतप्त हैं, मरुभूमि में पानी के लिए भटक रहा है, उनके बहुत निकट सुधा समुद्र विद्यमान है, अद्वैत ब्रह्मामृत, उसको दिखाने वाली शंकर भारती। अंतिम पंक्ति पहले देख लो, दर्शयन्ती एषा शंकर भारती।
ये जो शंकराचार्य जी की वाणी है, भारती माने वाणी, सरस्वती भारती वाणी एक ही है। शंकर भारती विजयते, इसका विजय, इसने विजय प्राप्त किया, माने सर्वोत्कृष्ट रूप से ये विराजमान है। निर्वाण संदायिनी, जो मोक्ष प्रदायिनी है, निर्वाण सुख देने वाली है, ये शंकर भारती। मेरे ख्याल से यही एकमात्र संकेत है आचार्य जी ने अपना नाम लिया, और किसी ग्रंथ में उनके जो है हमको जो है संकेत नहीं दिखा। शंकर भारती, और इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ये ग्रंथ शंकराचार्य कृत हैं। शंकर भारत, ऐसे विद्वानों ने इसमें संदेह उठाया नहीं ज़्यादा। खैर संदेह करने वाले तो सब जगह होते ही हैं, लेकिन जो माने बिना कारण संदेह करते उनका तो क्या करना। शंकर भारती। अच्छा, शंकर भारती शब्द का एक दूसरा अर्थ भी होता है। शंकर माने मंगलमय, शंकरोति, है ना। तो मंगलमय वाणी, ऐसा अर्थ करेंगे तो व्यक्ति का पहचान अलग हो जाता है, लेकिन है व्यक्ति के लिए। हाँ, शम माने मंगल, शांति। अब पदार्थ लगाइए, संसाराध्वनि, संसार रास्ते में, हाँ मार्ग में, अध्व बोलते हैं मार्ग, अध्वनि माने मार्ग में, संसार के रास्ते में। परिभ्राम्यताम, जो भटक रहे हैं लोग, उनका परिभ्राम्यताम। और संसार मार्ग में भटक रहे हैं, लेकिन ऐसे उनको कष्ट भी बहुत पा रहे। कैसे? ताप भानु किरण, ताप जो हैं त्रिविध ताप हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक। ये ताप है सूर्य, उसके किरण, भयंकर किरण जो हैं चल रहा है, उससे प्रोद्भूत, उससे उत्पन्न हुए जो दाह है, उस दाह से व्यथा जो उनको हो रही है, उस व्यथा से जो खिन्न लोग है, खिन्ना नाम, इतना एक लंबा पद है जैसर, ताप भानु किरण प्रोद्भूत दाह व्यथा खिन्ना नाम। पद लंबा है, लेकिन एक एक करके लगाते जाओ तो देखोगे अगर शब्द पहचान में आ गया। ताप, ताप भानु माने ताप ही है सूर्य, उसके किरण, उस किरण से प्रोद्भूत माने उठा हुआ, उत्पन्न हुआ, दाह माने जलन, व्यथा, उससे जो व्यथा पीड़ा है, उससे जो खिन्न लोग हैं। लग गया कि नहीं? ऐसे शब्द को पहचान लोगे तो डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, अब उनके प्यास बहुत लगी, जलकांक्षया, जल की आकांक्षा से मरुभूमि में राजस्थान पहुंच गया लगता है भटकते भटकते भैया। भ्रांत्या, समझा कि वहां पानी मिलेगा। भ्रांत्या परिभ्राम्यताम, ऐसा जो भटक रहे हैं। अच्छा, श्रांत्या, वो भी ठीक है, थक गया, भटकते भटकते थक भी गया है, ऐसे उनको। अब वहाँ एक व्यक्ति मिल गया रास्ते में, पानी चाहिए, अरे आओ आओ, देखो पानी रखा हुआ लबालब भरा, कैसा लगेगा? वो तो साक्षात भगवान ही मालूम पड़ेगा। तो वैसे ही ये शंकर भारती जो विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है, ऐसा गाइड करने वाला, अत्यासन्न, अति आसन्न, आपको बहुत दूर नहीं ले जाएगा, आपके भीतर ही अत्यंत आसन्न, निकट, जो सुधाम्बुधि है, सुधा समुद्र है, सुख करम, जो सुख ही देने वाला है, ब्रह्म अद्वयम, अद्वय ब्रह्म स्वरूप दर्शयंती,
दर्शन कराने वाली यह ऐसा शंकर भारती शंकर वाणी निर्वाण संदायिनी विजयते मोक्ष देने वाली विजय होते हैं। इसकी विजय हो। अच्छा, ये संसार को बहुत जगह संसार मार्ग में, संसार पथ, संसार अध्वनि, ये अध्व क्यों? हम लोग तो बैठे हुए घर में, हम लोग बैठे नहीं बोल रहे, बढ़िया चल रहे हैं। सरक रहा है। तो संसार मार्ग बताते हैं। संसार ऐसा एक लोक जैसा मालूम पड़ता है ना, स्वप्न लोक मार्ग है। नेशनल हाईवे चलते जा रहे हो, नाना प्रकार के जो है। एक तो नेशनल हाईवे है, हाँ, अपना अपना गलियां भी बहुत और नाना प्रकार के लोग मिलते जा रहे हैं, बिछुड़ते जा रहे हैं। बचपन से लेकर के आज तक का विचार कर लो तो चलते ही जा रहे हैं। हम बैठे हुए नहीं हैं। इसीलिए संसार जो एक मार्ग ही जैसा है। कर्म निरंतर चला रहा है। हाँ कितने जन्मों से चले ही जा रहे हाँ, इस प्रकार से बहुत बढ़िया जो हैं ये। हैं। आचार्य भगवान ने हाँ, पीने के लिए नहीं दिया, कूदने के लिए, खेलने के लिए, तैरने के लिए पूरा समुद्र दे दिया। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवत कृतौ विवेक चूड़ामणि। इस प्रकार से श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद। देखिए, हमारे भारतीय परंपरा में कोई भी ग्रंथकर्ता अपने गुरु के परिचय से ही अपने को परिचित कराता है ना। खास करके सन्यासियों का तो है ही है, लेकिन मैंने देखा गृहस्थों में भी वो जो हैं गुरु से अपना वंश जोड़ते हैं, माने ज्ञान परंपरा का ये है ना। तो गोविंद भगवत पूज्यपाद उनके शिष्य ये श्रीमद् शंकर भगवत पाद हैं, असल में उनका नाम शंकर भगवत पाद। उनकी ये कृति में ये विवेक चूड़ामणि माने पूर्ण हो गया। ऐसे तो ये ग्रंथकार खुद नहीं लिखते, ये तो लिखे होंगे जो लिपिकर लोग हैं, शिष्य लोग हैं, है ना। नहीं तो अपने नाम के आगे श्रीमत ये सब नहीं लगाते, लेकिन गुरु के नाम से ही परिचय की परंपरा है। इस प्रकार से ये 581 श्लोक कंप्लीट हुआ, संपूर्ण हुआ। अब कल जो हैं आप लोग जो जितना सुने हैं, बिहारी जी क्या सुनाएंगे? कितने श्लोक सुना 581 में से? जीवन मुक्ति सुने, और उससे पूर्व नहीं सुने। जय सर, कितना सुना विवेक चूड़ामणि का? चारा कैसा बनाता है बताओ? माने सुनने का कोई मूल्य ही जैसे नहीं है, ऐसा चारा बना रहे हो। उनका हमेशा जो है बड़ी नेगेटिविटी भीतर से बाहर आता है। अच्छा, ब्रह्मानंद जी कितना सुना? आधा से ऊपर ही सुने होंगे। आधा सुने। प्रभु जी? वासना से तो शायद सब लोगों ने शुरू किया। लोक वासना, शास्त्र वासना, है ना, ये सब तो सुना आप लोगों ने। यहाँ पर ही चर्चा हुई ये सब 3 वासना। ज्योतिर्मयानंद जी तो बहुत बाद में आए, है ना।
तो कल कैसा क्रम रहेगा? अच्छा, जो लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं, हाँ जैसे हमारे बड़े आदरणीय स्वामी प्रबुद्धानंद जी, वो शायद तत्वमसी प्रकरण से सुने हैं, तो जहाँ से सुने हैं और जो आपको उसमें बहुत प्रभावित किया हो और विवेक चूड़ामणि का विशेष मालूम पड़ा, वो 10 से 15 मिनट आप ऑडियो बना करके हम लोगों को भेजें, हम लोग सुनेंगे आपने क्या उससे ग्रहण किया। पीताम्बर जी तो पूरा ही पी गए होंगे, हम तो ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, और नाम पीताम्बर हैं और वो तो पीले वस्त्र वाले, लेकिन यहाँ ब्रह्ममायानंद जी बोल रहे कि पीत माने आसमान ही पी गए होंगे। तो और पीताम्बर जी भी अवश्य भेजे, और हमारे जो हैं अवधेश जी भी काफ़ी सुने हैं और सुनते रहते हैं, ऐसे टोकते भी हैं कि हाँ ऐसा हुआ, तो इसलिए एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी 10-15 मिनट कुछ अपना अनुभव दे। और बाकी प्रतिभा जी ने पूरा सुना, सोहम भी लगभग पूरा ही सुना है, तो सब लोग कुछ भी सुना है, लेकिन थोड़ा सा जो अच्छा लगे 2-4 मिनट बोलना हो तो बोल सकते हो। तो कल जो है हम लोग इसका जो है क्या बोलते हैं, जुगाली माने उसको फिर आस्वादन करने के लिए। तो कल बिहारी जी सुनाइए, प्रभु जी सुनाइए, जयसर ब्रह्ममायानंद जी, ठीक है। और सोहम और प्रतिभा जी जो है परसों तो सरस्वती पूजन है, और सोहम तो चला जाएगा, तो सोहम को कल ही सुनाना पड़ेगा। नहीं, कल तो क्लास है ना, कल है, कल परसों नहीं परसों तो सरस्वती पूजन है, 3 तारीख 3 और 4, तो सोहम का तो कल ही सुनना पड़ेगा। हाँ, सोहम का कल सुन लेंगे, और इतना बहुत है। फिर 6 तारीख को हम लोग वो जो आएगा ऑडियो उसका, प्रतिभा जी का, उस दिन समय रहेगा तो मेरा होगा, नहीं तो फिर 7 को होगा, क्योंकि 3 दिन हम लोगों को मिल रहा है, 8 और 9 2 दिन अष्टमी है, तो 10 से फिर नया पाठ 2 ग्रंथ शुरू होगा। वेदांत संग्रह उसका क्या हुआ, मिला? वो मिल जाएगा। हाँ, नहीं उससे बात नहीं हुई? ना उन्होंने कौन अच्छा, हाँ, वही सोच रहे कि उसका PDF सबको भेज देंगे, नंबर दे, और सब अपना अपना वेदांत संग्रह नया। हाँ, वेदांत संग्रह की महिमा जो है आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ने से समझ में आएगा। पंचदशी की प्रक्रिया और परिभाषा की प्रक्रिया, उसका समावेश है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 10 तारीख से हम लोग ये दोनों नए ग्रंथ यूट्यूब में ऑनलाइन होगा, लिंक फेसबुक में भी रहेगा। अच्छा ठीक है, फेसबुक वाले फेसबुक में सुनेंगे, और हाँ ठीक है, यूट्यूब में ऑनलाइन होगा, फेसबुक में भी उसका लिंक होगा, जो जिसमें जिसकी जो सुविधा हो वो देखते रहेंगे। चलो आज यहीं पूर्ण करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति द्विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः
शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। माता जी बहुत क्वेश्चन अरे रांची के माता जी को भी